अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। रेल यात्राएं तो लोगों ने बहुत की होंगी, लेकिन आज जो रेल यात्री ट्रेनों में बैठे उनके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। ऐसा लग रहा था कि वो पहली बार ट्रेन में बैठे हैं। ऐसा लग रहा था कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि 1.5 महीने बाद वो अपनों से मिलने जा रहे हैं। अपनों से मिलने की खुशी क्या होती है इनके चेहरे साफ साफ बता रहे थे, क्योंकि इनको जो रेल यात्रा करने का मौका मिला है वो इतनी आसानी से नहीं मिला है। IRCTC की वेबसाइट पर जब ट्रेन के टिकट बुक होना शुरू हुए थे, सुविधा शुरू हुई थी, तो बड़ा हैवी ट्रैफिक था। बहुत मशक्कत से भाग्यशाली लोगों को ही ट्रेन यात्रा का टिकट मिल पाया, और सिर्फ टिकट मिल गया उससे ही यात्रा सुनिश्चित नहीं हो सकी। ट्रेन जो में बैठने के लिए जब स्टेशन पे प्रवेश था, स्टेशन में प्रवेश तभी मिला जब रेल यात्रियों की स्वास्थ्य की जांच की गई कि कहीं किसी को बुखार तो नहीं है, कहीं किसी को कोई संक्रमण तो नहीं है। जब पूरी जांच हो गई, उसके बाद अन्य जांच प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ट्रेन यात्रा का अवसर मिला है। तो इन लोगों की जो इच्छाएं थी अपनों से मिलने की, वो पूरी होने जा रही हैं। आज जब पटरी पर ट्रेनें दौड़ी तो ट्रेन यात्रियों के साथ साथ रेलवे कर्मचारियों के भी चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि सब कुछ पटरी पर लौटता दिख रहा था। लॉकडाउन से 1.5 महीने में जो सब कुछ बंद था, धीरे धीरे ही सही, लेकिन सब कुछ पटरी पर आता दिख रहा है। उधर हम बात करें जो रेल यात्रियों की, तो ये इतना खुश थे, और ये खुशी का अवसर कहीं हाथ से चला ना जाए, इसके लिए लोगों ने देर रात से ही अपने जहां पर वो रहते हैं वहां से स्टेशन के लिए पैदल यात्रा शुरू कर दी थी। अब कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मिले, जो कि 15 घंटे पैदल चलकर पहुंचे हैं रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि रेलवे स्टेशन तक आने तक के लिए कोई वाहन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इन लोगों को लगा कि अगर ट्रेन छूट गई तो फिर अगली बार मौका मिले ना मिले कुछ नहीं कह सकते। तो अब जैसे पटना जिसको जाना है 12 घंटे ट्रेन पहुंचाएगी, उन्होंने बताया कि 15 घंटे पैदल चलकर आ रहे हैं। तो आप देखिए कि कितना अधिक वो जाना चाहता है, कितनी जाने की इच्छा है, अपने घर वालों से मिलने की इच्छा है। और ऐसे ही अगर हम मुंबई की बात बताएं, मुंबई से एक महिला का जो वीडियो सामने आया है, इसमें वो PPE किट पहनकर पहुंची हैं वहां पर, और लोगों ने जैसे ट्रेन जितने बजे की है उससे 5-6 घंटे 10 घंटे पहले स्टेशन पहुंचना शुरू कर दिया। स्टेशन के बाहर कतार लग गई, लोग वैसे ही कई जगह नीचे ही बैठे नजर आए। और जहां जहां से ट्रेनें चलनी है, क्योंकि ये 15 जोड़ी ट्रेनें हैं अप एंड डाउन, नई दिल्ली स्टेशन से जहां जहां ट्रेनें जानी है और उन जगहों से जहां जहां ट्रेनें जानी है वहां से जो वापस लौटनी है ट्रेनें, तो उन सभी जगहों पे स्टेशन पे सभी यात्री समय से 5-6 घंटा पहले पहुंचे। और रेलवे ने साफ कर दिया है कि आरोग्य सेतु ऐप मोबाइल में होना चाहिए यात्री के, तभी रेल यात्रा की अनुमति मिलेगी। मास्क लगाना अनिवार्य है पूरी यात्रा तक, और इसके लिए जो सुरक्षा के लोग होंगे वो रेल यात्रा के दौरान चेक भी करते रहेंगे सभी यात्रियों को कि जो सुरक्षा नियमों का खासतौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है या नहीं। जो यात्री हैं उनको खाना भी अपने घर से लाना है, और कुछ चुनिंदा स्टेशनों पर ही ट्रेन रुकेगी, और वहां पर बताया जा रहा है कि ऐसी कोई सुविधा नहीं होगी कि वो यात्री स्टेशन पर उतर के बहुत सारी चीजें कुछ खरीद सके। इसके अलावा कुछ और चीजें तय की गई हैं, खासतौर पर जो रेल यात्रा करके आएंगे यात्री, तो उनको जैसे हवाई यात्रियों के लिए हाथ पर होम क्वारंटाइन की स्टैंप लगा दी जाती थी, इन यात्रियों के भी लगाई जाएगी, ताकि वो 14 दिन 15 दिन अपने घर पर रहें, अकेले रहें, और ताकि जो अगर वो संक्रमित हैं, अगर कोई खतरा है तो वो अन्यों को ना फैले। इसके अलावा भी जो कुछ प्रबंध किए गए हैं, अब रेलवे ने एक और बताया है, एक और बात बताई है कि सांसदों के लिए और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके लिए कुछ जगहों पर, कुछ चुनिंदा जगहों पर रेलवे काउंटर खोले जाएंगे, टिकट बुक करा सकें। बाकी सभी के लिए IRCTC की वेबसाइट से ही टिकट कराना अनिवार्य है। और रेलवे एक चीज और साफ कर चुकी है कि कोई मरीज है, कोई दिव्यांग है, वही छूट के लिए आवेदन कर सकता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए किसी प्रकार के टिकट के किराए में कोई छूट नहीं दी जाएगी। बुकिंग लगातार चल रही है। रेलवे ने बताया है कि आगामी 1 हफ्ते तक के लिए जो टिकटें हैं सारी बुक हो चुकी हैं। अब जो रेल यात्री चल तो दिए हैं, एक नई सुबह, एक नए ख्वाब लेकर अपने घर वालों से मिलने के लिए उस शहर से जहां पर वो उनको अपने कर्म भूमि बनाने आए थे, वहां से वो नाता तोड़कर जा रहे हैं या वापस लौटने की उम्मीदों के साथ जा रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर आज जो दृश्य था वो बड़ा भावपूर्ण था, क्योंकि लोगों के चेहरे पर अपनों से मिलने की खुशी थी। आइए आपको मिलवाते हैं कुछ यात्रियों से, देखते हैं वो क्या बातें कर रहे हैं, और मिलवाएंगे आपको रेलवे के अधिकारियों से भी, उनसे भी जानेंगे कि और भारतीय रेलवे ने और क्या क्या प्लान किए हैं। भोपाल मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, और मैं यहाँ मानेसर में जॉब कर रहा था। तो अभी मैं पिछले जब से लॉकडाउन लगा था, जब से मैं यहाँ फंसा हुआ था, अब मैं वो घर जा रहा हूँ, तो आज खुशी है बहुत।
अच्छा, तो आपको टिकट मिल गई? जी सर, कंफर्मेशन हो गया है मेरा, ये टिकट है मेरा, जी। ये है टिकट। अच्छा, आपको ये टिकट है। और भावेश, आप कैसे पहुंचे यहाँ पे? सर मैं रात में मानेसर से पैदल चला था, मेरे पास कोई साधन नहीं था, ना प्रशासनिक सेवा थी कुछ भी, उनने कुछ सेवा कुछ उपलब्ध नहीं थी, तो मेरे को पैदल ही आना पड़ा वहाँ से यहाँ तक। अभी मैं यहाँ सरोल गांव से गुड़गांव से आई हूँ, मैं हरियाणा, वहीं से मैं आई हूँ। कल टिकट बुकिंग हुई है मेरी, ऑनलाइन किया, मेरे एक फ्रेंड ने कर दिया है बुकिंग। आपको कहाँ जाना है? मुझे जाना है बेंगलोर। तो अब आप घर जा रही हैं फाइनली, काफी दिन बाद, तो खुशी है आपको? हाँ, खुशी तो होगी ना, क्यों नहीं होगी। 1.5 महीने हो गया, खुशी नहीं होगी किसी को। हम करीबन 2 घंटे अपने मोबाइल पे लगातार सर्च कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो बहुत बड़ी खुशी बात मिली हमें। तकरीबन 5:45 बजे हमें टिकट बुक हुआ, और उसके बाद करीबन खुशी के मारे हम सो नहीं पाए थे रात में। आज से हम ग्रेजुअली ट्रेन सर्विसेज शुरू कर रहे हैं, पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमारी श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, वो लगातार चलती रहेंगी। पार्सल और गुड्स ट्रेन जो हमारी हैं, फेयर ट्रेन से, वो भी चलती रहेंगी। आज से हमने डिसाइड किया है कि 15 रूट्स पे, मतलब 15x2 30 सर्विसेज वीकली सर्विस, हर दिन चलने वाली सर्विसेज, उसमें कुछ बाई वीकली, कुछ ट्राई वीकली, कुछ वीकली, ये सर्विसेज हम रिज्यूम करने जा रहे हैं। इसमें राजधानी के इक्विवेलेंट सर्विसेज हैं, ऑल एसी क्लास हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एसी तीनों के क्लासेस हैं इसमें। ये बुकिंग हमने आज शाम 6 बजे से शुरू कर दी है, और कुछ ट्रेनों में काफ़ी अच्छी बुकिंग हमको मिली है। थर्ड एसी और फर्स्ट एसी में कल की हावड़ा राजधानी जैसे है कि 10 मिनट के अंदर बुकिंग हो चुकी है। इसी तरह अन्य ट्रेनों में लगातार सीटें भर रही हैं, और भारतीय रेल पूरे प्रिकॉशंस के साथ सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करते हुए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के कंसल्टेशन के साथ जो हमने नॉर्म्स बनाए हैं, उनका पालन करते हुए ये ट्रेन हम चलाने जा रहे हैं।